हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आपके मार्क्स को जो हाई लेवल पे लेके जाएगा। जैसे कि किसी भी एग्जाम को आप देते हो, नॉर्मली एसएससी का एग्जाम होता है। एसएससी एग्जाम में 25 मार्क्स की रीजनिंग आती है। 25 का आपका मैथ्स आएगा, 25 के आपकी जीके आएगी और बचे 25 मार्क्स वे आपके इंग्लिश के होंगे। ये आपका एसएससी का शेड्यूल है। हरियाणा में सीईटी वगैरह एग्जाम दोगे, उसमें भी मैथ्स का और रीजनिंग का बहुत महत्व है। उसमें भी मतलब आपको 12 से 15 एग्जाम मिलेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इसमें जो भी बच्चा तैयारी करता है वो नॉर्मली 25 में से हर कोई मारेगा 22 क्वेश्चन, 22 23 हर कोई बच्चा क्वेश्चन मारेगा, क्योंकि जो तैयारी बहुत नॉर्मल चीज़ें होती है। क्योंकि इसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस भी करोगे, आप इसकी प्रैक्टिस सेट में ही आपको मोस्टली वे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको बैंकिंग की रीजनिंग की तैयारी करनी है, उसके लिए थोड़ा हाई लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस वही होते हैं, ट्रिक्स वही होती है, लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक है, बल्कि हमें सीईटी के अगर भी आप पे लेके चलेंगे, सीईटी में आपके क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। किसी एग्जाम में 1-2 कम हो गया, किसी में कुछ ज़्यादा हो गया, इतने ही मैथ्स के आते हैं। मतलब टोटली मैथ्स और रीजनिंग का मिला के ये होता है कि 25 से 30 मार्क्स के आपके मिल जाएंगे। और ये बहुत ईजी लेवल का होता है। इसमें आप हल्की ही मेहनत करके, इसमें मोस्टली टॉपिक जैसे कई क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हमारा फोकस एसएससी और इस पे ही रहेगा, क्योंकि मोस्टली एग्जाम एसएससी के होते हैं। बैंकिंग लेवल की रीजनिंग के लिए आपको बहुत हाई लेवल पे जाना पड़ता है, और मतलब टाइमिंग की भी वो होती है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे एसएससी लेवल पे ही, तो बैंकिंग लेवल की ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी। क्योंकि रीजनिंग का कोई वो नहीं है कि भाई इसके लिए हाई लेवल चाहिए। अगर आपने जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, इसमें बैंकिंग में वर्बल भी ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे कि कोज इफेक्ट्स, कि किसके ये कोज क्या था, इसका कारण क्या था, इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, उसमें आपको देखना पड़ता है। अलग अलग टॉपिक के बारे में हम जिक्र करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के बारे में करते हैं कुछ बात, क्योंकि जो हमारा सीईटी का जो एग्जाम होता है उस पर मेनली फोकस, सीईटी और एसएससी में भी अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से आपके 8 से 10 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज पे आपको मिल जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से रिलेटेड इसको हम अलग अलग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बोल सकते हैं, एक न्यूमेरिकल सीरीज बोल सकते हैं, एक अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज बोल सकते हैं। तो मैं तीनों को एक साथ लेके चलता हूँ। पहला टॉपिक हमारा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज मतलब आपको कोई सीरीज दी होगी, कैसी, या तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड दी होगी, अल्फ़ाबेट दे दिया आपको, या आपको दे दिए कोई मतलब नंबर्स दे दिए, नंबर्स जो दे दिए उसको न्यूमेरिकल सीरीज बोलते हैं। अल्फ़ाबेट दे दिए उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। और अगर मिक्स दे दिए तो हम उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है, इसमें अगर जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स का आपको नंबर्स पता होना चाहिए कि कौन से नंबर है। मोस्टली क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, मेरा कहने का मतलब ये 60% जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपके बिल्कुल और बिल्कुल इसी बेस पे बनेंगे कि अगर आपको नंबर पता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं ABCDEFGHIJ एंड जेड, ये आपके अल्फाबेट होते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये देखो, एक कौन से मार्क्स पे आता है, 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, ये 10 पे, 11 पे, ये 12 पे, ये 13 पे, ये 14 पे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये तो आपको डायरेक्ट हो गया अल्फाबेट, आपको पता है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्योंकि इसके ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट आ जाता है कि ये वर्ड उस पे है, इतने का गैप इसमें आया है, इसमें इतने का गैप आया है, कुछ भी गैप दे देगा। जैसे मैं आपको लिख दूं ADG, अगली सीरीज में दे दूं आपको JMP, तो आपको पता लग गया कि हाँ दो 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 का गैप दे रखा है हर जगह, तो आप आगे वाला बता सकते हो नंबर कोई भी। ठीक है, जो भी सीरीज में। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं।
लेकिन इस मोस्टली क्वेश्चन जो हमसे बनते हैं वे अपोजिट साइड से बनते हैं। जैसे मैं ये यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। या मैंने आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आपको जो भी सीट मिलती है, आपको आंसर सीट जो भी मिलती है, अगर आप इसमें जो एक दो ट्रिक मैं बताऊंगा सिंपल ही इनकी, या तो उस ट्रिक से आप इसको करके देखो, नहीं तो सबसे बेस्ट रहेगा इसको बनाने में। आपको कितना टाइम लगा मेरे को इसको बनाने में? 2 मिनट। और आपको जो भी रफ सीट मिलती है वो आपको 5 से 7-8 मिनट पहले मिल जा 5 मिनट पहले मिल जाती है। सबसे पहले आपको ये बना लेना चाहिए किसी भी एग्जाम में रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग के अल्फा न्यूमेरिकल बेस, अल्फा न्यूमेरिकल मिक्स बेस में अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये 8 से 10 क्वेश्चन इसी बेस पे मिलेंगे। जैसे आप सीईटी का एग्जाम, आपका सीईटी के एग्जाम में अगर आपके 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन इस बेस पे मिल जाएंगे आपको, हाफ रीजनिंग आपको इस बेस पे मिलेगी। तो ये बनाना सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि कौन सा वर्ड का प्लेसमेंट किधर है। ठीक है, ये होता है सबसे पहला चार्ट, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, इसकी प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा। एक सिंपल हाँ वर्ड याद रखना है आपको बस। इसको मैं रफ कर दूं या श्योर। इस बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक वर्ड आपको याद रखना, इजोटी। ये इजोटी क्या होता है? ये 5 नंबर का है, ये 10 नंबर का, मतलब 10वें नंबर पे आता है जे, ये 15वें नंबर पे आता है, ये 20वें नंबर पे आता है, और ये 25वें नंबर पे आता है। इससे आप बेस पे आप पूरी अल्फाबेट को बना सकते हो। आप अगर इजोटी वर्ड को अगर आप ध्यान रखोगे तो अगर मैं आपसे कोई भी वर्ड दूंगा, जैसे मैंने आपको दे दिया कि KMP, आप ऑटोमेटिक बता सकते हो कौन सा किस प्लेस पे है, क्योंकि आपको याद है इजोटी 5 10 15 20 25। अब के किसके बाद आया? जे के बाद के आता है तो ये 11th पे होगा। उसके बाद एम आता है, MNO, JKLMNO, यानी कि ये किस पे होगा? 13 पे होगा। पी किस पे होगा? पी ऑब्वियसली बात है, पी आपका 16 पे होगा। तो यहाँ से आपको प्लेसमेंट पता लग जाएगी सब इसकी। इसके अलावा अब मैं आपसे पूछूं इसका रिवर्स का, जो मैंने आपको लिख के बताया है, इसका वर्ड बताओ क्या होगा? बता के दिखाओ। जो मैंने आपको रिवर्स का बताया है उसमें आप क्या मानोगे? वाई कितने मार्क्स पे आता है? 25 नहीं, अगर सीधे ऑर्डर पे जाओगे तो आप 25 पे आया। वैसे वाई किस पे आया? 2 पे। हाँ बताओ। वाई 2 पे, हाँ टी 7 पे, 7 पे, और जो ओ है वो 12 पे, 12 पे, जो जे है वो 17, 17, जो ई है वो 5 नहीं, 22 सॉरी बिल्कुल। अब देखो, अब इस भी आप पे अगर रिवर्स ऑर्डर में होगा तो भी आप कर सकते हैं इससे। मेन चीज क्या है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि ये कौन से प्लेस पे है। 2 7 12 17 22, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया 5 10 15 20 25। अगर आपको ये याद है तो आप मान के चलो आप अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज अल्फाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस में से आप 4 से 5 क्वेश्चन इजीली क्लिक कर लोगे। ठीक है, अब और ये आप अपनी रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आप रीजनिंग को पूरा नहीं कर पाए तो आप मतलब आपका कंपटीशन में बैठना बेकार है, क्योंकि रीजनिंग में हर कोई जो तैयारी करके जाएगा हर कोई मारेगा रीजनिंग में। जो वीक से वीक स्टूडेंट होगा वो भी उसमें मारेगा, मतलब 20 मार्क्स वो भी मारेगा, लेकिन जो हाई लेवल का होगा वो 25 में से 25 मार देगा। लेकिन 25 से 25 लेने में थोड़ा मतलब आपको स्किप करना अच्छा रहता है। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, और अगर आपने वो टाइम जगह कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको 2 से 3 मिनट ले लेंगे। अगर वे 2 से 3 मिनट अगर आप और कहीं लगाओगे उसको स्किप करके, तो वहाँ पे 2-3 मिनट में आप मैथ के 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्योंकि भाई सम्मान भी करना चाहिए। जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं बाउंसर गेंद को सचिन तेंदुलकर भी छोड़ देता है। तो इस बात से ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 25 मार्क्स की रीजनिंग है तो आपको 22 तो मस्ट होने चाहिए। अगर आप 23 लेके चलोगे आप लोगों को 1 नंबर की लीड देके चले हो, अगर आप 24 लोगे तो 2 नंबर की लीड देके चले हो। रीजनिंग का सिर्फ ये खेल है, लीड आपको मिलती है। मैथमेटिक्स में भी यही होता है, जो तैयारी करता है बच्चा
हाँ, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा टॉपिक और वे हो जाता है, मैथमेटिक्स में थोड़ा अंतर ज़्यादा आ जाता है, जैसे रीजनिंग की तरह हर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता, ठीक है। इसमें आपको हल्की हल्की चीज़ें ज़रूरत है, मैं आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चंस थोड़े बहुत इससे इस बेस पे जो मैं आपको बता रहा हूँ अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज पे। जैसे मैंने आपको एक सीरीज देता हूँ आपको ABC EFG JKL, यहाँ पे बताओ क्या आएगा। अब खुद आप रीजनिंग लगाओ, क्या आ सकता है आपको, कॉपी का कैसे आएगा। 1 1 का गैप है, यहाँ पे कितना गैप था, ABC इसमें कोई 1 1 का गैप था, फिर मैंने कितना गैप दिया, एक का गैप दिया, ठीक है। या यहाँ पे एक का गैप आ गया, यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया सीधा सीरियल में आगे 2 EFG, यहाँ मैंने 2 का गैप दे दिया, यहाँ पे 3 का देना, यहाँ पे इसका मतलब मेरे को And- कितना देना पड़ेगा, 3 का देना पड़ेगा। P L के बाद क्या आएगा, MNO, P यानी कि यहाँ पे क्या आएगा क्या हुआ PQR, इजीली। मतलब टाइम भी बहुत कम लगता है और बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इनमें भी आपको अलग अलग मिलेंगे, कई क्वेश्चंस अलग अलग ट्रिक के हिसाब से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी मिलेंगे, और इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताया है कि जो नॉर्मल आता है, लेकिन हालांकि सीईटी जो एग्जाम होता है उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गैप मिलेगा आपको नंबर्स में, किसी में +1 का गैप मिल गया, +2 का मिल गया, +3 का मिल गया, +4 का मिल गया, +5 तक आपको गैप मिल जाते हैं। लेकिन ये प्लस प्लस में नहीं होगा, माइनस में भी मिल जाएंगे। अगर मैंने आपको बोला रिवर्स सीरीज में चलो, तो मेरा कहने का मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली निकाल सकते हो। एक जो सीईटी में मोस्टली क्वेश्चन, सीईटी भी हो चाहे एसएससी हो, ये क्वेश्चंस पेट क्वेश्चंस है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चंस बीच बीच में आपका एक वर्ड मिस कर देंगे सीरीज लिख के, और वो आपको सीरीज कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँ, AC गैप दिया, ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको लिखता हूँ, BD फिर CC फिर गैप फिर DF फिर गैप फिर EGH, ठीक है। फिर आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, जैसे कि A ऑप्शन आपको दे दिया DFGE, B ऑप्शन आपको दे दिया BDCA, C ऑप्शन आपको दिया DGFE, और D ऑप्शन आपको दे दिया DEFG। आपको ये पुट करके देखना है इसमें ताकि सीरीज बन जाए, यानी कि 4 आपको गैप दिए हैं, बिल्कुल DF से पहले गैप था 1 2, एक गैप की कमी है, इसमें 3 गैप। क्वेश्चंस में थोड़ा दिक्कत होगी इसमें, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, वैसे कहने का मतलब मेरा ये है। और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, इस ऐसी सीरीज मिलेगी आपको, ठीक है। एक दिन और गैप मिलेगा इसमें, जैसे D। अब जैसे मैं इसको करूं, BD और CC के बीच में गैप है, शायद इसमें इसमें कोई गलत गड़बड़ कर रखी है, मैंने क्वेश्चन मिस्टेक बहुत DE, जैसे कि इसमें भर के देखूं मैं, अगर आप इसमें पुट करके देखोगे अलग अलग, उससे पहले A को पुट करोगे, B को पुट करोगे, C को पुट करोगे, D को पुट, बहुत टाइम लगा देगा ये। और ये क्वेश्चन मस्ट आता है आपका सीईटी में भी मस्ट आएगा, ये एक क्वेश्चन मस्ट मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा सीईटी में, 12-13 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मस्ट मिलेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप बहुत जरूरी करना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको पहला बताया था, जिस टाइप के क्वेश्चन गैप वाइज जो आते हैं, +1 +2 +3, जरूरी नहीं है आपकी सीरीज में ही गैप हो, नहीं, आपको अलग भी मिल जाएंगे भाई, आपको ऐसे मिल जाएंगे, पहले में +2 का गैप है, ओड नंबर का गैप मिल जाएगा, इवन नंबर का गैप मिल जाएगा, प्राइम नंबर का गैप मिल जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे प्राइम नंबर, ये मतलब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैथमेटिकल हल्का फुल्का मैथमेटिकल भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये चीजें आपको उसमें पूछेगा जो रीजनिंग आती है आपकी न्यूमेरिकल रीजनिंग में बहुत कम है, और मिक्स रीजनिंग में आएंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम है। जैसे कि अब इसमें इसी को देख के चलते हैं हम, जैसे इसको मैं बढ़ के देखो, जैसे D ACD BDC। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसकी जगह, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस है, ठीक है ना, एक चीज़ मिस है। मतलब ये टाइप ऐसा होता है, इसमें मैं जब प्रैक्टिस होगी ना, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपकी, ठीक है।
जैसे मैं आपको बोल दूँ, अब एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो यही दे दिया, तो एक तो ये गैप दे दिया था, ये आपको फिल करना है। डी ई के बीच में गैप है। हाँ, नहीं, ये जो 4 मैंने आपको ब्लैंक दिए हैं इसका गैप है, ऑप्शन आपको दिए होंगे। हालांकि ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, इसका लॉजिक समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता था, डबल बी हो, ये हो गया, डबल सी हो, डबल डी हो, ये हो गया, डबल ई हो, डबल एफ हो और डबल जी हो। नॉर्मली बात इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जैसे। हालांकि आप प्रैक्टिस सेट करोगे उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, पुराने क्वेश्चन उठा के देखना, इसको मार्क कर लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस आप करोगे, इसमें कोई लॉजिकल की कोई वो बात नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है, सिंपल प्रैक्टिस ही है। ट्रिक ट्रिक जो मैंने आपको बताई दिया, ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मस्ट मिलेगा, मस्ट मिलेगा। और एक फेमस सा क्वेश्चन है जिसमें आपको मिलता है, जैसे कि आपको बोल देंगे इफ कैट इज रिटन एज 24, if cat is written as 24, then how can you write dog? ये आपका क्वेश्चन, इसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करो। सिंपल ही बात, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, इजोटी। अब इजोटी से अगर आप करके देखोगे तो ए कितने पे था, 5 पे, 10 पे। सी कितने पे आएगा, सी 3 पे। ए कितने पे आएगा, 1 पे। टी कितने पे आएगा, टी आएगा 20 पे। 20 पे। अब ये कितने हो गया टोटल, 24। तो डॉग का कितना हो जाएगा, डॉग हो जाएगा 4 15 19 एंड 7 7 11 और 15 26। ये ऑप्शन में आपको मिलेगा तुरंत टिक मारना, क्योंकि ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना। जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल सेम मिले। अब मैं आपको कैट का लिख देता, 27, तो डॉग का कितना होता, 3 प्लस हो गया, 29 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा आपको, बैक साइड से भी मिल सकता है आपको। अगर मैं 3 को लिख दूं कितना, 26 टोटल होते हैं। अगर मैं इसको बोलूं 24, है ना, बैक साइड से हो जाएगा, ये अलग चेंज हो जाएगा। मतलब इसी में आपको ढेर सारी ट्रिक्स मिलेंगी, तो इस ट्रिक को ध्यान में रखना। 3 ट्रिक मैंने आपको बताई है। पहली कौन सी बताई मैंने आपको, नॉर्मल है, जो एबीसी की सीरीज चलती है। दूसरी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं भी बता रहा हूँ आपको। दूसरा जैसे मैंने आपको ये गैप दे के बताया, 4 गैप जो आपके मिलेंगे और उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, ऐसे क्वेश्चंस मस्ट मिलेंगे। इसमें आपको कई ट्राई करोगे, कई क्वेश्चन जैसे आप 10 क्वेश्चन ट्राई करोगे, अभी तो आपसे सिर्फ 5 हो पाएंगे, 5 आपसे नहीं हो पाएंगे। आपको अलग अलग चीजें देखने मिलेंगी। अगर आपने 100 क्वेश्चन एक बार ट्राई कर दिए, उसके बाद आप इसको देखते ही 5 सेकंड में आप इसको करोगे। क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि रीजनिंग अगर आपके 12 से 13 क्वेश्चन है तो आप हार्डली 12 से 13 मिनट ही लो, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा आपका। बल्कि एसएससी में क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और आपका 1 आवर होता है। 1 आवर में एसएससी को आप कैसे लेके चलते हो कि भी अगर इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग, ये सब आपके 35 मिनट से 40 मिनट्स के अंदर हो जाने चाहिए। तो रीजनिंग को आप कितना टाइम दे पाओगे, 25 क्वेश्चंस को 15 से 17 मिनट्स, क्योंकि इंग्लिश में भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, लॉजिकल इंग्लिश पूछते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग की प्रैक्टिस है। अगर आपने प्रैक्टिस किया, क्योंकि 20 मैंने आपको बताया 20 मार्क्स सब करेंगे। हालांकि टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट तो कर सकते हो आप। टाइम का कैसे कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे समय बचाओगे, तो उसमें आप जो मैंने आपको बताया, कई बच्चे 25 आउट ऑफ 25 भी करते हैं। वो किस लिए कर पाते हैं, क्योंकि वो जितना समय यहाँ पे बचाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में, 2-2 3-3 सेकंड ये क्वेश्चन में जो समय बचाते हैं, उस समय को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे कई जो आपसे ऊपर से जाएंगे, बाउंसर जाएंगे।
लेकिन उनके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नहीं जाएंगे वो। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, देखता हूँ, देखिए जैसे कि मैं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। देखो टाइप इसमें कितनी भी बन सकती हैं, क्योंकि लॉजिक अगर आप खुद से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, W/S U/O S/K Q/G फाइंड नेक्स्ट नंबर। अब इसमें आप ट्रिक लगाओ क्या हो सकती है। यहां पे कितना गैप है, 4 का। बैक लेने लग जाओ, Q R S T U V W, यहाँ पे क्या होगा, P, यहाँ पे P से पहले ये तो बीच में हम छोड़ के चल रहे हैं, क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, P से पहला वर्ड क्या होगा, N। अब वो तो गया ना, N O, नहीं O होगा, क्योंकि 1 का गैप है। P हमने यहाँ पे छोड़ दिया, R यहाँ पे छोड़ दिया, T यहाँ पे छोड़ दिया, बन तो गई आपकी सीरीज O P Q R S T U V W। ऐसे ही कर रखा है, एक एक का गैप, मानी 1 माइनस कर रखा है यहाँ पे, प्लस नहीं कर रखा। तो अब प्लस में लेके चलोगे तो इस साइड से लेके चल लो इसको, आगे प्लस में आपके पास सीरीज है ना। ये थोड़ा अटपटा लग रहा था अभी क्या कर रखा है ये, क्योंकि ये जैसे कि अगर ये डायरेक्ट होता, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता कि Q/G S/K U/O W/S, ऐसे लिखता तो आपको तुरंत आ जाता मन में, हाँ 1 का गैप है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ा, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। जब प्रैक्टिस करोगे इसकी तो कोई नहीं, इसको प्लस में, यहाँ पे माइनस में इसका जा रहा है तो आप इसको प्लस में ही करके चलो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, प्लस में आ जाएगा। अब ऐसे ही नीचे बना के दिखाओ, जैसे कि GHIJ 3 का गैप, KMN 2 का गैप, OPQMN KLMN 3 का गैप यहाँ पे है, और OPQR 3 का गैप यहाँ पे है, 3 का आ रहा है, यहाँ भी 3 का गैप आएगा, तो 2 3 का गैप क्या आ जाएगा यहाँ पे, G का 3 का 1 2 3 K। हाँ अरे ये तो आगे आगे अगली साइड जाएगी, तो आपको ऑलरेडी दे रखा है। ओके, मैंने पूछा यहाँ पे क्या टर्म आएगी, यहाँ C पे आएगा, बिल्कुल O/C, ये इसका राइट आंसर होगा, समझे। ये इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, समझे, O/C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दो और ऐसी क्वेश्चन, इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अब इसमें बीच में मैं कोई न्यूमेरिकल भी दे दूं, न्यूमेरिकल मोस्टली आपको पहले इसको अल्फाबेटिक के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। जिसे मैंने दिया HIIJ IJJK JKKL KLLM, ठीक है। और अगला टर्म है LMMN, ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा। ये ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, इस पे आप वैसे लॉजिक कर सकते हो। और समय कंज्यूम करने के लिए जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर आपको दिख रहा है कि पहली टर्म में ऑप्शंस में सिर्फ ओ एक में ही है तो आप तुरंत ट्राई करो, लेकिन रीजनिंग में अगर आप दोनों को ट्राई करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि रीजनिंग में कई बार एक क्वेश्चंस की 2-3 सेंस निकल जाती है, ठीक है। MNNO, जैसे यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, MNNO आएगा, जो सेकंड टर्म सेकंड जो यूज हो रही है यहाँ पे, इसको डबल लिख रखा है, HIIJ, वो नेक्स्ट फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट फिर फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, जो डबल था उसी से स्टार्ट हो रहा है, उससे स्टार्ट हो रहा है, डबल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो नॉर्मल आपको प्रैक्टिस करोगे तो इसमें लॉजिक आपको निकल आएगा, ठीक है, MNNO। बिल्कुल। अब देखो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसकी एक ट्राई करवाता हूँ आपको, जो मस्ट आएगा आपका सीईटी में। जैसे कि मैं आपको बोल दूं KLM गैप, KL गैप N, फिर K गैप MN, गैप
LMN LMN। सबसे पहले ये कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन में देखने के लिए भी पूरी सीरीज कहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ऑप्शंस भी आपको दिए मिलेंगे, जैसे एक ऑप्शन में आपको दे दिया बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल इजी था तो इसको आपने तुरंत बता दिया KLMN। लेकिन अगर थोड़ा टफ होता तो इसको आप कहते कि पूरी सीरीज इसमें देने की कोशिश की है। जैसे इसमें देखो, इसमें वर्ड 3 वर्ड्स इसमें दे रखे, 3 इसमें दे रखे, लेकिन हर जगह अलग अलग जगह गैप दे रखा है। यहाँ से आपको क्या पता चला LMN, यहाँ से आपको क्या पता चला KLM, तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा यहाँ पे N हो सकता है, फिर KLM यहाँ पे M हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, मतलब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाने के लिए किया। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे करवाऊंगा क्वेश्चंस। जैसे आप प्रैक्टिस एक बार कर लोगे, उसके बाद मैं पेपर शीट बना के लेके आऊंगा, उसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन दूंगा 25 से 30 क्वेश्चन, उसमें आपका बिल्कुल A to Z सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में समझ में आया? यस सर। इस टाइप के हो सकते। थोड़ी आगे चलें, अब आते हैं न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज क्या होती है? सिंपल, आपको नंबर मिलेंगे। नंबर जैसे मैं आपको दे दिया 2 4 6 8, यहाँ पे क्या आएगा? ये बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन है, 10 बिल्कुल आपने बता दिया। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अब आप इसमें और क्या चीजें हो सकती हैं? इसमें आपको स्क्वायर रूट्स दे सकते हैं, क्यूब्स दे सकते हैं, स्क्वायर रूट्स दे सकते हैं, इनको नोट कर लेना। जो मोस्टली मिलते हैं स्क्वायर रूट्स मिल जाते हैं, क्यूब रूट मिल जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट्स में +1 -1 +2 -2 करके दे सकते हैं, ठीक है। क्यूब रूट में +1 -1 करके दे सकते हैं, +2 -2 करके दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं 1 3, ठीक है, 8 15, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इसको बताओ। 2 का गैप, 5 का गैप, और फिर नहीं, आप गलत उसमें पकड़ गए। दोबारा ट्राई करो इसको। ऐसे गैप मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, ऐसे गैप भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपका लॉजिकल क्या निकला? यहाँ पे 2 का गैप आ गया, यहाँ पे 5 का गैप आ गया, यहाँ पे कितने आ गैप आया? 7 आ गैप आया। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के बीच में 3 आ गैप है, 2 आ गया। यहीं से ये आपकी ये स्क्वायर रूट है 2। क्या किया मैंने यहाँ? स्क्वायर रूट करके उसमें से एक एक सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसको आपको करने के लिए आपको 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके अलावा आपको 20 तक का क्यूब रूट भी पता होना चाहिए। 20 तक का नहीं तो 15 तक का तो मस्ट होना चाहिए। जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनके लिए 15 तक का आपको पता होना चाहिए। ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में मैं आपको मैथमेटिक्स में सिखाऊंगा, बिल्कुल इजी तरीके से, जो आपको तुरंत मतलब 2 सेकंड में आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सको, ठीक है। समझे? इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इनको बोलते हैं हम अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इनको मिक्स करके मैं दे दूं, मिक्स करके अगर मैं दे दूं तो क्या हो जाएगा? जैसे कि 1-2 क्वेश्चन और देखो आप। मिक्स में क्या हो जाएगा? मिक्स में वही है, अगर मैंने अल्फाबेटिकल को उसको मिक्स कर दिया, जैसे कि मैं आपको दे दूं A 1 Z C थ्री और X, अगली टर्म में आपको दे दूं E, और ये मैंने आपको दे दिया 8 एंड V। तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा? इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। नंबर्स में तो कोई स्क्वायर -1 होगा। नहीं, मैंने इस पे लॉजिक, इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे एक एक नंबर को लेके चलो आप, A C E, यानी कि 1 1 प्लस किया मैंने एक का गैप देके, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? G 15। हाँ बिल्कुल। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने स्क्वायर -1 कर दिया,
उसके यहाँ पे बिल्कुल आप 15 15 लिखोगे। फिर लास्ट में क्या लिख सकते हो, यू, या हो जाएगा। ये मिक्स हो जाती है आपकी अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है, समझे। ये क्वेश्चन आपको सीईटी एग्जाम में, अगर आपके सीईटी में 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं तो 4 तो आपके मस्ट मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको मस्ट मिलेंगे, मस्ट। उसमें आपके हर टाइप के ऐड होते हैं, एक दो ट्रिक और ऐड हो जाएंगे इसमें, जैसे डिक्शनरी में जैसे कि हाँ बिल्कुल, हाँ 1 गैप ठीक है, वो आप कर सकते हो इसको, मेरा इरादा ट्रिक समझाने का, ठीक है ना। इस टाइप के आपको मिलेंगे। अब जैसे और क्वेश्चंस आपको कैसे मिल जाते हैं, जैसे कि ऐसे मिल सकते हैं आपको, डिक्शनरी के हिसाब से आपको अरेंज करना वर्ड्स को, लास्ट वर्ड कौन सा आएगा, 4 वर्ड आपको दे दिए कोई भी, इसमें से ये बोल देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले नंबर पे कौन आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे पहले नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। तो ये सीईटी का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट को आपका मोस्टली इसमें से ये आएगा, देखो ये आपके 3 से 4 क्वेश्चन मस्ट आएंगे इसमें। एक टॉपिक होता है दूसरा, ये अल्फान्यूमेरिकल सीरीज वाला फर्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए। दूसरा होता है आपका ओड वन आउट, ओड वन आउट मतलब जो ओड शब्द है ना उसको आउट करना, ठीक है, ओड वन आउट। ओड वन आउट में आपको जो मतलब 3 वर्ड आपको सेम टाइप के मिलेंगे, एक आपको थोड़ा अलग मिलेगा। जैसे मैं आपको बोल दूं हैन, स्पैरो, ठीक है, और मैं आपको बोल दिया फ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, और मैंने आपको बोल दिया काऊ, तो आप किसको आउट करोगे, काऊ, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, सारे पक्षी हैं, ये आपका एनिमल है। इस भी आपको कुछ भी आपको मिल सकता है, ओड वन आउट में भी ये भी मिल सकते हैं आपको, नंबर भी मिल सकते हैं आपको। अगर मैं आपको बोल दूं जैसे कि इसमें थोड़ा बड़े टर्म में मिल जाएंगे आपको, जैसे मैंने आपको बोल दिया 144, ठीक है, फिर मैं आपको दे दूं 400, ठीक है, फिर मैंने आपको बोल दिया 196, ठीक है, फिर मैंने एक आपको बोल दिया कि 80। आपको ओड वन आउट करना है, इनमें से कौन सा आउट करोगे आप, 144, कैसे 144 करोगे, 144 क्या है, 12 का स्क्वायर, ये क्या है 20 का स्क्वायर, ये क्या है 14 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर है, तो इसको आप आउट कर दोगे। सीईटी में आपको इस टाइप के मिलेंगे। अगर मैं आपको लिख देता, नॉर्मल लिख के दे देता कि 16, 9, 4 और यहाँ लिख देता 5, तो आप तुरंत बता देते 5 आउट होगा। यहाँ पे आपको सोचने में क्यों दिक्कत पड़ी, क्योंकि आपको स्क्वायर याद नहीं है। तो ये थोड़ी चीजें, बेसिक सी चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी इसके लिए, ठीक है। जैसे कि जो मैंने आपको बताया 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, और स्क्वायर निकालने का तरीका भी होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा मैं आपको, जो प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, ये मैं अभी आपको सिंपल रीजनिंग के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी चलते हैं इसको, तो इस टाइप के आप कर सकते हो। और ओड वन आउट में क्या मिल सकता है आपको, किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, कोई निर्जीव और सजीव के बिल्कुल मिल सकते हैं, निर्जीव सजीव के मिल सकते हैं। और क्या मिल सकते हैं, अपने आसपास से सोच के बताओ इस टाइप के क्वेश्चन। कुछ भी मिल सकते हैं, कोई बुक्स है तो बुक्स के अलावा कुछ, बिल्कुल, जैसे मैं आपको लिख दूं पेन, पेंसिल, बुक्स, अलमीरा, बुक्स एंड स्केच पेन, तो आप किसको आउट करोगे, पेन, पेंसिल, स्केच पेन एंड बुक को आउट कर देंगे। ये तीनों लिखने की चीजें हैं। और अब इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो समझे ओड वन आउट को भी आप समझे, ओड वन आउट से मस्ट आएगा आपका सीईटी में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैप थोड़ी हल्की सी बढ़िया होनी चाहिए इसमें। हाँ, वो क्या है, जैसे उसके लिए भी आपको होते हैं, उसमें जैसे बोल देंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन दे देंगे, वुड, कारपेंटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आयरन, ये बताओ आपको क्या हो, लोहार। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर इंग्लिश में आपको इसका वर्ड नहीं पता, क्योंकि कई बार थोड़ा टफ वर्ड देते हैं जानबूझकर ऐसे लिखने के लिए, लेकिन जो भी वर्ड आपको मिलेगा वो आपको बेसिक मतलब लॉजिकल, आप अपने प्रीवियस में देखते हो ऐसे वर्ड को। अगर वो अलग बात, आपको इंग्लिश नहीं पता हो तो हिंदी में भी चेक करके देख सकते हो आप इसको। तो इस टाइप से ऐसे मिलते हैं।
ये सब कुछ ओड वन आउट में ही आ गया, ठीक है, कि ओड वन आउट, जो ओड है उसको आउट कर दो बस, ठीक है। और इसमें कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं? और इसमें एग्जैक्टली ऐसे ही मतलब रेशियोल सिस्टम मिलेंगे कि किसी चीज का किसी से संबंध हो, दूसरे का किसी से संबंध होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन में वेन डायग्राम टाइप में मिल जाते हैं आपको, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। वेन डायग्राम टाइप में कैसे मिल जाएंगे आपको, जैसे मैंने आपको लिख दिया, चलो इसको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भी आपको करता हूँ, जो पूछते हैं। अब ये दो, इन दो में से तो आप बिल्कुल भूल भी नहीं सकते, इनमें मस्ट पूछेंगे। एक आपका पूछे डायरेक्शन टेस्ट, क्या पूछते हैं? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट। अब डायरेक्शन टेस्ट में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि Steen starts walking towards east. He walked 5 kilometer. After that, he turned left. He again walked 3 kilometer. After that, he turned right. He again walked 3 kilometer. After that, he turned left. He then walked 4 kilometer. Then, what is the distance from his starting point? Starting point से क्या distance होगा? इस टाइप से क्वेश्चन जो आपको डायरेक्शन टेस्ट में, इसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे इन सब की हम नेक्स्ट क्लास में, इनके बारे में प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछे ही जाएंगे आप। एक आता है ब्लड रिलेशन, नहीं आप सेंस समझ गए ना इस बात को। जैसे मैं आपको बोल दिया, राम स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट, ही वॉक 4 किलोमीटर, स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स, जैसे डायरेक्शन आपको पता है क्या होती है सबसे, इसमें बस आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है। हमेशा जब भी आप पेपर पे इसको बनाते हो तो डायरेक्शन ऐसे दिखी है। अब जैसे मैंने आपको बोला, राम स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, राम को जैसे मैं वेस्ट बोल दूं, राम स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, ही वॉक 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वॉक किया किस साइड? वेस्ट की साइड। तो कैसे कहाँ के करे? यहाँ से स्टार्ट किया उसने, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, 3 किलोमीटर इसने वेस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बोल दिया, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। देन टेल मी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटे से छोटा डिस्टेंस बताइए क्या होगा? क्या होगा? नहीं, टोटल डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछता है इसने कितना कवर किया तो आपका 7 किलोमीटर। अगर मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है तो क्या होगा? ये ट्रिपलेट बन गया, ये 5 होगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि राइट 90 डिग्री का एंगल ऑब्वियसली होगा अगर ये राइट टर्न पे जाएगा तो, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। और डायरेक्शन टेस्ट में आपको कैसे मिल सकते हैं? आपको बताए ही ना डायरेक्शन, डायरेक्शन ही ना बताया, आपको बोला राम स्टार्ट्स टुवर्ड्स हिज स्कूल, ही वॉक 3 किलोमीटर, then he walk turn his left, then he walk 4 kilometer, after that he again turn left, he walk 3 kilometer. Now tell me at in which direction? डायरेक्शन पूछ लेंगे, आपको डायरेक्शन बतानी है। ऑप्शंस का आप हेल्प ले सकते हो, यानी कि ये क्वेश्चन आपको मस्ट मिलेंगे। 3 टॉपिक जो मस्ट आपको मिलेंगे वे कौन कौन से हो गए? जो एचएसएससी में मोस्टली मिलते हैं आपको, एचएसएससी के आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखोगे तो, और वैसे तो रीजनिंग में ढेर सारे टॉपिक होते हैं, 30 to 35 टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में, लेकिन जो आपको मोस्ट मिलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो होते हैं वे ये आपको मिलते ही मिलते हैं। एक आता है आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मैं आपको फैमिली ट्री बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, फैमिली ट्री में आपको बनाना सिखाऊंगा। वो इसमें ब्लड रिलेशन के बारे में आप समझ गए ना किस टाइप के क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कौन से होते हैं? पापा की बेटी का हाँ, क्या लगा, कि वो जैसे कि राम के उसका अंकल है, उसका बेटा क्या लगा, जैसे कि बोल देंगे कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, डी बी का, उसमें फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फैमिली ट्री ये क्लास में, जैसे अब ये तीन की टॉपिक की आप सेंस समझ गए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप इजीली समझ गए, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, उसमें आपको भयंकर प्रैक्टिस करवाऊंगा इनकी, उसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है एक हमारा, एक होता है सीटिंग अरेंजमेंट, इजी टाइप की एक सीटिंग अरेंजमेंट पूछ जाती है बैंकिंग में। बैंकिंग में आपसे पूछ लेंगे कि 8 बंदे खड़े हैं, ठीक है, एक सर्कल है उसमें 8 खड़े हैं, 4 का लेफ्ट साइड मुंह है, 4 का राइट साइड मुंह है, 4 उसमें से मेल है, 4 फीमेल है, तो ये तो बहुत टफ बना देंगे उसको। लेकिन जो नॉर्मल आपका एसएससी वगैरह में और आपका सीईटी में पूछा जाएगा उसमें आपसे नॉर्मल पूछेंगे, तो स्ट्रेट लाइन में पूछ लेंगे, 5 बंदे खड़े, वो उसके लेफ्ट में, वो उसके राइट में, फिर पूछ लेंगे कॉर्नर पे कौन सा है, ठीक है ना।
वो आप बना सकते हो, ऐसे बना लेते हैं जितने बंदे खड़े हो। अगर सर्कल में बनाना हो सर्कल बना लेंगे हम। उससे हमने पहले बोल दिया कि 8 बंदे खड़े हैं, हम 8 को खड़ा कर लेंगे, 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8। फिर उसने बोल दिया कि सर्कल की साइड मुंह करके खड़े हैं, मोस्टली आपको यही मिलेगा सीईटी और एसएससी में, ओरिजिन की तरफ मुंह करे खड़े। सर्कल की साइड पे, सेंटर की साइड मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, ये आपका सेंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट राइट ले सकते हो आप। अब आपको बताएंगे कि राम शाम से, राम इज थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, आप रखते जाओगे यहाँ पे किसी एक को रख के, तो आपका ये पूरा हो जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इनकी, ये 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं कि आप खुद प्रैक्टिस करना, ये जो बता रहा हूँ कि मैं अगली क्लास में करवाऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। ये मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। एक आपको मिलता है जो साइलोलिज्म का मस्ट मिलेगा, ठीक है। ये 5वां आपका क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। एक 6 टॉपिक आपको मिलेगा साइलोलिज्म। साइलोलिज्म क्या होता है, थोड़ा टफ टॉपिक है, अगर आप बैंकिंग के लेवल से देखोगे तो आप बहुत बड़े लेवल पे हो जाएंगे, लेकिन इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा मोस्टली, उसमें से आप 90% चांस है कि आप इसको ठीक करके आओगे, ठीक है। और इतना टफ क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, बल्कि एसएससी और इसके लिए तो आप 100% ही ठीक करके आओगे, ठीक है। साइलोलॉजी जैसे ये क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ पेड़ संतरे हैं, कुछ सेब संतरे हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, सारे पेड़ संतरे हैं, ठीक है। फिर उसमें निष्कर्ष मिल जाएंगे आपको, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। ये मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक आपको मिल सकते हैं डाइसिस के, ठीक है, डाइस, डाइस में आपको दे देंगे कोई भी, समझे। 7 टॉपिक आपका डाइसिस, डाइस आपने देखा होगा ना, 6 पार्ट होते हैं उसमें, जैसे कि उसका 3 हिस्से दे देंगे, उसमें आपको बताना, वो मैं आपको सिखा दूंगा ट्रिक इसकी, बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है। और एक 7वां टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वे आपको मिलती है इमेजेस, हाँ जो भी है 8 टॉपिक, मिरर इमेज मोस्टली आपको मिलती है, ठीक है। वाटर इमेज बहुत कम पूछी जाती है, मोस्टली मिरर इमेज मिलती है आपको, ठीक है। तो मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो पजल्स आ गई, पजल्स एक और था ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी होता है, जैसे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या बोल देंगे आपको कि राम आगे से लेफ्ट साइड से 7वें नंबर पे खड़ा है, ठीक है, और सीता जो है वो क्लास के पीछे से 7वें नंबर पे खड़ी है, और इन दोनों के बीच में 8 छात्र खड़े हैं, तो टोटल छात्र बताइए क्लास में कितने होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है। यही बहुत ईजी है, ये भी करेंगे, अगला टॉपिक ये लिख लो, यानी कि 9 से 10 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके मोस्ट प्रोबेबल कि ये 3 टॉपिक जो लिखे हैं, इनसे तो आपका हो ही नहीं सकता कि ना पूछे, 110% आपका मिलेगा सीईटी में, चाहे एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, और ये बहुत ईजी होते हैं। सबसे पहले हम इनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, समझे, इनको हम टारगेट कर सकते हैं। एक हमारा जैसे न्यूमेरिकल सीरीज में आते हैं, कई क्या करते हैं कि जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा भी बहुत आता है, मैंने देखा है एसएससी में, जैसे बोलेंगे 5 × 6 / 12 + 3 + 8, फिर नीचे ऑप्शन दे देंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही अपनाना पड़ता है। इसका नियम होता है बोर्ड मास सीधा, बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, फिर एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को करेंगे। इनके टॉपिक हर चैप्टर का टॉपिक करेंगे, 20-20 मिनट में आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा सीईटी लेवल का। बोर्ड मास बोलते हैं इसको, बोर्ड मास नियम, ठीक है। बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ कई वर्ड में लगाते हैं, ऑफ को मल्टीप्लिकेशन की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट को खत्म करते हैं, उसके बाद ऑफ को खत्म करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। एक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये साइलोलिज्म भी हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट, डाइसिस आपका हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। मोस्टली यही है आपके, ठीक है, मोस्टली इन्हीं में से आपका कवर हो जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन अलग अलग आपसे मिलेंगे, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। मोस्टली ये मानो अगर आपने ये टॉपिक अगर आपने सीख लिए तो आपने रीजनिंग का निचोड़ सीख लिया। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको जैसे कि एसएससी में भी इसमें भी आएंगे तो आपको अगर 10 से 12 क्वेश्चन होंगे तो इन्हीं में से आपके मिल जाएंगे आप। मोस्टली 1-2 क्वेश्चन बाहर से मिलेगा जो और सारे टॉपिक्स में से मिलेगा, ठीक है। वो अगर लास्ट में हमें टाइम बचा तो उसके बारे में भी करेंगे, ठीक है। और हाई लेवल की रीजनिंग में अगर हमें जाना तो 20-20 मिनट में 30 से 35 टॉपिक भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट पहला फोकस हमारा किस पे रहेगा, सीईटी एग्जाम पे, उस भी आपके मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आज के लेक्चर को यही कंक्लूड करते हैं। प्रैक्टिस सेट करना, इन 3 की तो बिल्कुल प्रैक्टिस करना, 50-50 क्वेश्चन आप देखना, और कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल, एसएससी टायर 1,
HSSC जिसमें ये क्वेश्चन आए हों उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करना। अगर आप 50 से 100 क्वेश्चन हर के करोगे तो उसके बाद ये आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक तो प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा इनके 25 क्वेश्चन का, इन तीनों टॉपिक का, उसके बाद आपको ये लेके आऊंगा अगली क्लास में। ठीक है।